हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं मनीष शर्मा एसएससी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम अपने चैनल पर मैथ और रीजनिंग के सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस एंड टॉपिक विद कॉन्सेप्ट कवर कर रहे हैं और इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मैथ्स के छोटे से टॉपिक बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर, कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट विद इन सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं। पहले हम बेसिक पर बात करेंगे, फिर हम डायरेक्ट अप्रोच पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में ये नंबर है तो आंसर के यूनिट डिजिट में आपका कौन सा नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में आपका 1 है तो आंसर के यूनिट डिजिट में आपका 1 और 9 हो जाएगा। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 4 है तो आंसर के यूनिट डिजिट में आपका 2 और 8 हो जाएगा। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में आपका 5 है तो आंसर के यूनिट डिजिट में आपका सेम ही रहेगा 5। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 6 है तो आपका आंसर के यूनिट डिजिट में आपका 4 और 6 हो जाएगा। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में आपका 9 है तो आंसर में आपका 3 और 7 हो जाएगा। क्यूब रूट निकालते इसमें मैंने बताया था क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन मतलब आपका 9 है तो आंसर में आपका क्या होगा 3 या 7 हो सकता है। यहाँ पे 6 है तो आपका क्या, आपका 6 के अकॉर्डिंग 4 और यहाँ पे 6 हो सकता है। आंसर में आपका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो आपका आंसर में क्या हो सकता है 1 और 9 हो सकता है। अब ये चीज़ें आपका ये नंबर आते कहाँ से हैं वो देख लेते हैं। आप यहाँ ये नंबर आपके कहाँ से आए हैं, जैसे जैसे हम स्क्वायर करेंगे उनकी जो यूनिट डिजिट होती है सिर्फ हम उन्हीं को लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्या, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर आपका कितना 4, 3 का स्क्वायर आपका कितना 9, 4 का स्क्वायर कितना 16, 5 का स्क्वायर कितना 25 और 6 का स्क्वायर कितना आपका 36 और 7 का स्क्वायर कितना आपका 49, 8 का स्क्वायर कितना 64, 9 का स्क्वायर कितना आपका 81, ठीक है, सॉरी 10 का स्क्वायर कितना, ये आपको देखना ही नहीं, ठीक है। अब हमने क्या लिखा इधर देखना, 1 का स्क्वायर आपका ये एक ही है यूनिट डिजिट पे, ठीक है, और एक 9 का स्क्वायर आपका क्या 1 है। तो हमने क्या लिखा, आपका ये आंसर में आपको क्वेश्चन में आपको कोई स्क्वायर रूट देगा तो आपको क्या मिलेगा, 1 है तो आपका क्या हो सकता है 1 और 9 हो सकता है। 4 आपका 2 और 8 है, यहाँ पे आपका 2 का स्क्वायर कितना 4 है और यहाँ पे आपका 8 का स्क्वायर कितना 64 है और आपका यहाँ से 2 का स्क्वायर देखना कितना 4 आया है यूनिट डिजिट पे, तो हमारा 2 है तो 4 हो जाएगा। 8 है तो फिर भी हमारा क्या है ये 4 है तो 4 के अकॉर्डिंग 8 लिख लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें करनी है बस। जैसे 5 है तो यूनिट डिजिट पे आपका कितना है 5 है, ये 5 यहाँ से आया है, ठीक है। 6 है, 6 किसकी है 6 का स्क्वायर 6, यहाँ यूनिट डिजिट पे 6 है आपका, एक आपका 6 कहाँ पे है 16 पे। अब जो ये आपका आंसर में होगा तो इनका आंसर आपका क्या क्या हो सकता है, 6 है तो ये 4 हो सकता है, 6 है तो किसका स्क्वायर हो सकता है 6 का भी हो सकता है। तो मैंने क्या लिखा 6 है तो 4 का स्क्वायर हो सकता है, 6 का हो सकता है, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे 9 है और 9 और कहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो 9 के लिए 7 हो सकता है और 3 हो सकता है, 9 के लिए 3 हो सकता है और 7 हो सकता है। ये चीज़ें आपकी यहाँ से आई है। आपके लिए अच्छा होगा आप 30 तक स्क्वायर भी याद कर लो, और मैंने स्क्वायर याद करने का आपको ट्रिक भी बता रखा है जिसके पीछे 5 है, उसको कैसे याद करते हैं पिछले वीडियो में, और उससे पहले किसी 100 तक या 1000 तक कैसे स्क्वायर करते हैं। जैसे आपका 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का 225 होता है, 16 का 256 होता है, 17 का 289 होता है, 18 का आपका 324 होता है, आपका 19 का 361 होता है, आपका 20 का 400 होता है, आपका 21 का 441 होता है, 22 का 484 होता है, आपका 23 का 529 होता है, आपका 24 का 576 होता है, आपका 26 का 676 होता है, 27 का आपका 729 होता है, आपका 28 का 684, 28 का आपका 784 होता है, 29 का आपका 861 होता है आपका, और आपका 30 का 900 होता है, ठीक है। याद नहीं है तो याद कर लेना, ठीक है। और अब क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार देखना, यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट निकालना है 25 281 का।
ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट मिलता है और आपसे पूछा कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, ठीक है। तो 1 है तो आपको पता है क्या हो सकता है, 1 और यहाँ पे 9 हो सकता है। अब चीज़ें क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना, फिर आप खुद कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 1 है तो आंसर में क्या हो सकता है आपका, 1 और 9 हो सकता है। जैसे हमने क्यूब रूट में हम 3 डिजिट छोड़ते तो यहाँ पे स्क्वायर में हम क्या छोड़ेंगे, 2 डिजिट छोड़ देंगे। अब इस 252 को देखना है किसके पास है, आपको पता है 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है, 16 का स्क्वायर आपका कितना 256 होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 15 तो हमें लेना ही है, जिसके बिटवीन ये लाई करेगा। 252 किसके बीच में है, 15 के स्क्वायर के और 16 के स्क्वायर के। 15 तो हमें यहाँ पे रखना है, आंसर में आएगा ही आएगा। बट 1 और 9 के लिए क्या करेंगे, 1 और 9 के लिए देखेंगे 252 इनमें से किसके ज़्यादा पास है। इनमें से जिसके भी ज़्यादा पास होगा, बड़े वाले के पास है तो बड़े वाला ले लेंगे, छोटे वाले के पास है तो छोटे वाला ले लेंगे। अब आप खुद बताओ 252 225 के पास है या 256 के पास। सबको पता है 252 आपका 256 के पास है, तो कौन सा उठाएंगे, 9, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 159। 159 का स्क्वायर करोगे तो आपका 252 81 आएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में देखा 1 है तो आंसर में 1 या 9 होगा। अब आपको पता है 252 किस किस के स्क्वायर के बीच में है, 15 के स्क्वायर के और 16 के स्क्वायर में। 15 तो आपका आएगा ही आएगा पहले, बट आपको देखना है कि लास्ट में कौन सा डिजिट आएगा, ये आएगा या ये आएगा। इसके लिए इसका फैसला कौन करेगा, इसका फैसला आपका करेगा ये 252। ये किसके पास जाना चाहेगा, ये किसके ज़्यादा पास है, ये आपका 256 के पास है, तो बड़े वालों को आप प्रेफरेंस इसको दोगे, आप 9 यहाँ लिख दोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपको गिवन है यहाँ पे 50 41, ठीक है। इसका आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। अब आपको सबको पता है 1 है तो क्या हो सकता है आंसर में, 1 या 9 हो सकता है। स्क्वायर में 2 नंबर आपके 2 डिजिट छूट जाते हैं। अब आपको देखना है ये किसके ज़्यादा पास, किस किस के बीच में। 7 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 49 होता है। 8 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 64 होता है। अब आपको पता है 7 तो आएगा ही आएगा यहाँ पे। इनका फैसला कौन करेगा, इनका फैसला ये नंबर करेगा 50। ये किसके ज़्यादा पास है, ये इसके ज़्यादा पास है या इसके। छोटे वाले के पास है तो 1 उठा लेंगे, बड़े वाले के पास है तो 9 उठा लेंगे। आपको पता है 50 किसके पास है, 49 के पास है, तो छोटे वाला है तो यहाँ पे छोटे वाला। ये आपका किसका स्क्वायर है, 71 का। आपको सिर्फ स्क्वायर नहीं लगाना, यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलेगा 71 73 75, तो आपको 71 चूज करना है वहाँ से, ठीक है। ये चीज़ है आपकी, ठीक है। 1 है तो 19 हो सकता है, ये 2 नंबर छूट जाएंगे। 50 आपका किसके बीच में आता है, 7 के और 8 के। 7 तो आएगा ही आएगा, बट अब आपका जो 50 है इनमें से कौन सा आएगा, इनका फैसला ये खुद नंबर करेगा। ये किसके ज़्यादा पास है, आपको पता है ये 49 के पास है, तो छोटे वाले वैल्यू की जगह छोटे वाला लिख लेंगे। छोटा है इसमें जो छोटा है वो छोटा आपको पता है 1 है, इसमें बड़ा है ये 9, तो ये आपका कट जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट देखते हैं, बिल्कुल आसान है, बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीज़ों की आपको। जैसे कि ये 4 देखना एक बार, आपको गिवन है 75, आपको 69। 9 है तो आपको पता है क्या हो सकता है, 3 और 7 हो सकता है। अब आपको पता है ये आपका स्क्वायर में ये छूट जाता है, ठीक है। अब आपको 75 देखना किसके पास है, ये आपका 8 के स्क्वायर 64 के बीच में और 9 का स्क्वायर आपका 81 के बीच में। आपका 8 तो आएगा ही आएगा, बट इनमें से फैसला कौन, इनका फैसला कौन करेगा, इनका फैसला ये 75 खुद करेगा। ये किसके पास जाना चाहेगा, ये किसके ज़्यादा पास है, 64 के 81 के। ये आपका बड़े वाले के ज़्यादा पास है तो बड़े वाला लिख देंगे। ये आपका किसका स्क्वायर है, 87 का। 75 आपका 81 के पास है तो यहाँ से बड़े वाला उठा लेंगे। छोटे वाले के पास होता 64 के पास, अगर यहाँ पे हमारे पास 69 होता तो हम 3 ले लेते, ठीक है। ये देखना है, बस इतना करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ऊपर वाला देखते हैं। अब आपका कितना है, 62001, ठीक है। आपको पता है 1 है तो क्या हो सकता है, 1 और 9 हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। 1 और 9 आपको पता है ये छूट जाएगा। अब आपको इसलिए बोल रहा था कि आप 30 तक स्क्वायर आप वैल्यू याद कर लेना, वैसे भी काम आएंगी, ठीक है। 620 आपको पता है किस किस के बीच होता है,
आपका किसका स्क्वायर होता है, 20 का 400 होता है, 25 का 625 होता है। तो आपका 24 का स्क्वायर कितना, 576, 25 का स्क्वायर कितना आपका 625। अब आपको पता है ये 24 तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते, जो पहले वाला है उसको तो लिखेंगे ज़रूर, ठीक है। बट इसका फैसला कौन करेगा, इन दो में से कौन सा आएगा, इनका फैसला खुद ये 620 करेगा, ये किसके पास है। अगर ये 625 बड़े वाले के पास है तो बड़े वाला ले लेंगे, अगर 620 छोटे वाले के पास है तो छोटे वाला ले लेंगे। तो किसके पास है, ये 625 के पास है। तो आपका क्या हो जाएगा 9, ये होता है 49, 249 का स्क्वायर आपका 62001, ठीक है। इतना करना है, आसान चीज़ें, बस ये चीज़ याद करनी है आपको, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि आपको दिया 46 24, ठीक है, 46 24। अब आपको पता है 4 है तो क्या हो सकता है, 4 है तो आपको पता है यहाँ पे 4 है तो आपका 2 और 8 हो सकता है। 2 और 8 में से आपको देखना है, ये छूट जाएगा, ये देखना ये किस किस के पास है, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, ये 49 होता है, ये आपका 36 होता है। 6 तो आपका आएगा ही आएगा, ये तो कन्फर्म है। बट आपको ये देखना इनमें से कौन आएगा, इनका आपको पता है, इनका फैसला कौन करेगा, ये करेगा इन दो में। इनका 46 किसके ज़्यादा पास है, इसके पास जाना चाहेगा 46, तो ये आपका इसके लिए आपका बड़ा है तो यहाँ से बड़ा उठा लेंगे। तो आपका जो 68 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है आपका 46 24 होता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका 29 16 आपका किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर रूट है, या इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। 29 16 का स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या करना है, आपको पता है 6 लास्ट में है, तो 6 लास्ट में तो क्या हो सकता है, यूनिट प्लेस पे आपका आंसर में 6 या 4 हो सकता है। अब ये चीज़ आपकी स्किप छूट जाएगी। 29 देखना आपके किसके ज़्यादा पास है, आपको पता है 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है आपका 36, ठीक है। तो आपका 5 तो आएगा ही आएगा, कन्फर्म है। बट इनमें से देखना है 29 किसके ज़्यादा नियर बाई चेक करना हमें, किसके ज़्यादा नियर है, 25 के या 36 के। डायरेक्ट सबको दिख रहा है आपका 25 के ज़्यादा नज़दीक है, तो यहाँ से छोटी वैल्यू उठा लेंगे। तो 54 का जो स्क्वायर होगा वो आपका कितना होगा, आपका 29 16 होगा, यहाँ की 56 नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे करना है। तो सारे बिल्कुल आसान है, बस इसको आपको 5 से 10 मिनट देने हैं। क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में क्या है और आंसर के यूनिट डिजिट में क्या है, बाकी फिर कुछ नहीं करना। आपको ये देखना है, ये है तो ये आएगा। अगर यहाँ से आपको पहले वाला जिसके बीच में लाई करता वो तो आएगा ही आएगा। जैसे ये 25 आपका 25 और 36 के बीच में 5 तो आएगा ही आएगा। बट आपको इनमें से कौन सा आएगा ये देखने के लिए देखना, 29 को लेके जाना इनके पास, ये 29 का देखना किसके ज़्यादा पास है, 36 के या 25 के, ठीक है। तो आपका किसके ज़्यादा पास है, ये 25 के, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना करना है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अगर आपको थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है।